हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट करियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का क्या रिजल्ट रहा, आज उसके बारे में जानेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा हडल था। अब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, इसका फाइनल डिसीजन आ गया है। देखते हैं इसका फाइनल डिसीजन क्या रहा। और फाइनल डिसीजन जो है वो आप एक लाइन में समझ लीजिए। इन द व्यू ऑफ एवर, मतलब ये जो फाइनल पेज है जजमेंट का, कोर्ट ऑर्डर का, उसका मैं स्क्रीनशॉट दिया हूँ, तो सभी कुछ पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर एवरीवन। रीट अपील्स फाइल्ड बाय द स्टूडेंट्स आर हियरबाय डिसमिस्ड। जो पिटिशन उन्होंने डाला था री एग्जाम के लिए या जो भी है कि लाइट की कमी की वजह से हमें टाइम नहीं मिला या हमारा स्कोर सही नहीं आया है, उस रिक्वेस्ट को मल्टीपल हियरिंग्स के बाद डिसमिस कर दिया गया है। और हर बार ऐसा ही देखा गया है कि गवर्नमेंट को एक सपोर्ट दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट एक रेगुलेटरी बॉडी है और उनके तरफ से वो सिस्टम है और वो सिस्टम चलाती है। और अगर दोबारा कंडक्ट करना होगा तो उन्हीं को कंडक्ट करना होगा। तो आजकल का फेवरेटिज्म जैसा मुझे लगता है ऐसा कोर्ट केस में मिलता है, जैसा पिछले हियरिंग में लग गया था। जब आप पिछले वीडियोस देखेंगे पिछले हियरिंग का, उसका समरी मैंने बनाया था, तो उसमें मैंने बोल दिया था कि जिस तरह से ये प्रोसीडिंग चल रहा है, लगता नहीं है कि रीटेस्ट होगा। होल्ड करके सेकंड हियरिंग और थर्ड हियरिंग में आपको रिजल्ट मिल गया तो री एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये फाइनल है। इसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, कैंडिडेट्स जा सकते हैं। दैट इज अ अदर मैटर। अभी वर्तमान में काउंसलिंग की शेड्यूल पब्लिश हो चुकी है। 21 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट होना है, मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसके एक दिन बाद आपको सीट मैट्रिक्स भी दिख जाएगी। सीट मैट्रिक्स चेक करने के लिए जो इंट्रा एमसीसी पोर्टल है उस पर डिटेल्स डल चुके हैं कि इंस्टीट्यूशन जाकर के सीट मैट्रिक्स का डिटेल्स डालें। फिर एनएमसी और एमसीसी जो अथॉरिटीज हैं अपना अप्रूवल देकर के जो फॉर्म एमसीसी पे अपलोड करेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगी, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। उसी तरह चारों राउंड का शेड्यूल पब्लिश हो चुका है और स्टेट्स का भी शेड्यूल पब्लिश हो चुका है। जो जो स्टेट्स अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं उनका ब्रोशर पब्लिश होगा, शेड्यूल पब्लिश होगी और फिर शेड्यूल के अनुसार से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो अब कोई रोड ब्लॉक नहीं है। नाउ देयर इज नो रोड ब्लॉक फॉर काउंसलिंग टू स्टार्ट ऑन इट्स ओन टाइम until and unless there is another litigation in the Supreme Court। तो एक ही अपडेट है, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जो 75 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पिटीशन डाला था री टेस्ट का, री नीट का, और एक समय लग भी रहा था कि री नीट होगा क्योंकि जजमेंट दे दिया गया था। सेकंड डे ही डबल जजेस की बेंच ने ये डिसीजन दिया कि री नीट को होल्ड कर दिया जाए, अदरवाइज काउंसलिंग बहुत डिले हो जाती। तो जो हम देख रहे हैं 21 को स्टार्ट हो रही है, तो इस मंथ स्टार्ट ही नहीं होता अगर री नीट होता तो कोई दोबारा रिजल्ट नहीं आने वाला है। सेम रिजल्ट पे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग गाइडेंस के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।